वेलकम बैक। लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। चलिए देखते हैं कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारी मेन हीरोइन जीनी को दिखाया जाता है जो कि आई होती है अपनी शादी के शॉपिंग के लिए और यहाँ पर अपनी वेडिंग रिंग को लेकर जा रही हो। भी वहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड और अपनी बहन की वॉइस को सुनती है और वहाँ पर उन दोनों को रोमांस करते हुए देखती है। काफी शॉक हो जाती है। सुमी कहती है मेरी दीदी को इससे पता चला तो फिर क्या होगा। इस पर मेन कहता है कोई बात नहीं, जाने दो, तुम बस मुझे सेटिस्फाई करो। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर जीनी गुस्से में चिल्लाती है। जीनी कहती तुम दोनों। मेन कहता है क्या तुम तो वेडिंग रिंग खरीद रही थी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर जीनी कहती अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई, वरना मैं तुम दोनों के प्यार के ड्रामे को कैसे देख पाती। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे फियांसे हो, कल हम दोनों की शादी होने वाली और तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम मेरी शादी की ड्रेस को पहनकर यहाँ पर ये सब कर रही हो। मेन कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हम दोनों के रिश्ते को 3 साल हो चुके हैं और तुम्हारे साथ सोना तो छोड़ो, तुमने आज तक मुझे तुम्हें टच भी करने नहीं दिया है, तो क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं तुम्हारी बहन के साथ थोड़ा प्यार कर ही लूँ तो। और वैसे भी मेन ग्रुप तुम्हारे शैन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है, डोंट वरी, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम मेरी मिस्ट्रेस तो बन ही सकती हो। मैंने गुस्से में मेन के ऊपर रिंग को फेंकती है और कहती मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम बेशरम और तुम कमीनी, तुम दोनों को जो करना है तुम करो। और वहाँ से जाने लगती है कि तभी मिंग उसका हाथ पकड़ता है और यहाँ पर जीनी को थप्पड़ मार देता है। कहता है कुछ भी हो जाए कल हम दोनों की शादी होकर रहेगी। इस पर जीनी कहती है मिंग ये थप्पड़ तुम्हें काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा, याद रखना। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर जीनी काफी सैड होती है और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। जीनी कहती है मेरा तो नसीब ही खराब है। और तभी वहाँ पर भागते हुए हमारा मेन हीरो आता है जिसका नाम है मोशिन। और यहाँ पर मोशिन जीनी से टकरा जाता है और यहाँ पर गिरते हुए जीनी को पकड़ लेता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। और तभी यहाँ पर मोशिन बेहोश हो जाता है। जीनी कहती है अंकल आप देख के नहीं चल सकते। और यहाँ पर मोशिन को देखकर कहती है क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो, ये तो बेहोश हो गए, सच में मेरा तो नसीब ही खराब है। और यहाँ पर मोशिन को उठाती है और कहती है मुझे इनकी हेल्प तो करनी होगी, मैं तो गुड गर्ल हूँ ना। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर जीनी मोशिन को अपने घर लेकर आ जाती है और कहती है मैं आपकी हालत देखकर समझ चुकी हूँ, आप काफी गरीब है लेकिन पुअर अंकल आप किसी की केक को चुरा कर कैसे भाग सकते हैं। आप काफी लकी कि मैंने आपको बचा लिया, वरना वो सबने मिलकर आपकी चटनी बना दी होती। आपको केक की चोरी नहीं करनी चाहिए। और मोशन को देख कहते हैं लेकिन ये अंकल तो काफी ज्यादा हैंडसम है, मानना पड़ेगा भिखारी भी हैंडसम होते हैं। तभी वहाँ उसे डैड का कॉल आता है, तो काफी गुस्से में होते हैं और कहते हैं जिनी तुम शादी के लिए मना कैसे कर सकती हो, हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा। मैंने के डैड वो कितना घटिया इंसान है आप नहीं जानते हो। दोनों ने मिलकर। और तभी यहाँ पर मोशिन को होश आता है, उसे याद आता है कि जीनी के मिलने से पहले कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े थे और वहाँ से भाग रहा था कि तभी वो जीनी से टकरा गया, जीनी ने उसकी जान बचाई। जीनी कहती गुस्से में डैड आप पैसे के लिए अपनी बेटी को बेच रहे हैं। जीनी के डैड कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जीनी की मम की वसीयत के हिसाब से जीनी की शादी होने के बाद ही जीनी के डैड को प्रॉपर्टी मिलने वाली, कंपनी के शेयर्स। जीनी गुस्से में कहती है मैं शादी नहीं करने वाली और यहाँ पर फोन कट कर देती कि मोशिन यहाँ पर जीनी को अपनी तरफ खींचता है और यहाँ पर जीनी मोशिन पे गिर जाती है, उसको पकड़ लेती है और कहती है बेशर्म कहेंगे। सब मोशिन कहता तुम अपना हाथ दिखो कहाँ है। जीनी कहती क्या शाय फील करते कहती तो क्या हो गया, मैंने आपकी चेस्ट को ही तो पकड़ा था थोड़ा सा, और वैसे भी अंकल मैंने आपकी हेल्प की है, मैंने आपको बचाया है। इस पर मोशन कहता है क्या तुमने मुझे बचाया है। जीनी कहती हाँ मैं नहीं होती तो आज आप पता नहीं सब आपका क्या करते हैं। मोशन कहता है मैं कहा हूँ। जीनी कहती है ये मेरा घर है और मुझे बात पता है कि आप एक भिखारी, तो मेरी चीजों को चोरी मत करना ठीक है। मैंने आपको एक बार बचा लिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बार बार बचाऊंगी। मोशन कहता है क्या मैं भिखारी हूँ। जीनी कहती है हाँ आपके कपड़े तो देखो, आप मुझसे क्या छुपा रहे हो, जाने दो। मैसेज चाहता जो कि लिखते हैं मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हें तो शादी करनी होगी कल। वो देखकर जीनी परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है मुझे इन सबसे पीछे अपना छुड़ाना होगा, इन सबको क्या लगता है मुझे डरा सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मोशिन को देखते हुए कहती है अंकल मैंने आपकी जान बचाई ना, तो क्या आप मेरी छोटी सी हेल्प कर सकते हैं प्लीज। इस मोशिन कहता है शायद फील होकर ठीक है मैं हेल्प कर सकता हूँ लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करने वाला। जीनी कहती है डोंट वरी, आप बस हाँ बोलो, मैं आपके खाने पीने रहने कपड़े घर का पूरा ख्याल रखूंगी, मैं आपके सारे खर्चे उठाऊंगी, मैं आपकी शुगर मम्मी बन जाऊंगी। तो मोशिन कहता है ठीक है लेकिन मुझे क्या करना है। जीनी कहता है अंकल प्लीज मुझसे शादी कर लो। मोशिन शौक उतर कहता है क्या शादी। फिर आगे हम सीन देखते हैं नेक्स्ट डे का जहाँ पर दोनों की ऑफिशियली शादी हो चुकी होती। जीनी कहती है अब मैं देखती हूँ कमीना मुझसे शादी कैसे करता है और डैड मुझे फोर्स नहीं कर सकते। और तभी वहाँ पर वो वेडिंग सर्टिफिकेट में मोशिन का नाम पढ़ते और कहती ये नाम एक नाम काफी जाना पहचाना लग रहा है लेकिन जाने दो क्या फर्क पड़ता है। मोशिन से कहती अंकल मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी जॉब पर, ठीक है आप मेरा वेट करना घर पर। हाँ ये रहे 100 रुपए आपकी पॉकेट मनी। तो मोशिन कहता है क्या तुम मेरे खर्च उठाने वाली थी ना, वही पॉकेट मनी है।
जिनी कहती हाँ मुझे पता है थोड़ा है, लेकिन आप मुझे टाइम दो ना, 100 रुपए भी बहुत होते हैं। वैसे भी मेरी नई जॉब लगने वाली, मैं आपको और पैसे दूंगी। मैंने कहा था मैं आपके खर्चे उठाऊंगी, तो आप इससे खाना खा लेना खरीद के। तो मोशिन कहता है ठीक है। जिनी कहती मुझे लेट हो रहा, मुझे यहाँ से जाना होगा। वहाँ से जाने लगती है और तभी अपने मोशिन को अपने भाई लिन का कॉल आता है, जो कि कहता है भैया आप कहाँ हो। मोशिन कहता है डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, वो सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लिन कहता है लेकिन आप सेफ तो हो ना, आप मुझे एड्रेस बताओ, मैं आपको लेने आता हूँ। मोशिन कहता है नहीं, मुझे पहले पता करना कि कौन मुझे मारना चाहता है। लिन कहता है ठीक है, लेकिन आप हो कहाँ। मोशिन कहता है मेरी शादी हो चुकी है, ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ के साथ ही रहूंगा। लिन शौक कहता है क्या शादी। मोशिन कहता है डोंट वरी, मेरी वाइफ मुझे पॉकेट मनी दे रही है, मेरे सारे खर्च उठाने वाली है। इस पर लिन कहता है शौक क्या 1 मिनट में 100 बिलियन की डील करने वाला प्रेसिडेंट अपनी वाइफ से पॉकेट मनी ले रहा है। आपको पता भी ना कि आप मो फैमिली के प्रिंस हैं, तो आपने किस प्रिंसेस से शादी की है, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो दोनों बातें करी रहती कि तभी मोशिन जिनी को वहाँ से परेशान होकर जाते हुए देखता है और यहाँ पर वो जिनी का पीछा करता है। आगे हम सीन देखते हैं वेडिंग हॉल का, जहाँ पर सब कोई जिनी के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जिनी आती है। जिनी की सौतेली माँ कहती जिनी तुम आ ही गई। जिनी के डैड कहते तुम बेशरम लड़की, तुम कहाँ थी अब तक। जिन कहता है कोई बात नहीं, तुम तो आई गई नहीं यहाँ पर, ठीक है हम शादी को स्टार्ट करते हैं। जिन कहती मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। मिंग कहता है क्या तुमने क्या कहा। जिन कहती क्या तुम बहरे हो, और यहाँ पर मिंग को थप्पड़ मारती है और कहती डैड मैं इस कचरे के ढेर से शादी नहीं करने वाली, तो जो करना है कर लो। और यहाँ पर स्टेज पर अनाउंसमेंट करती है मैं शैन फैमिली की बेटी जिनी अपनी शादी मिंग से तोड़ती हूँ। शादी यहाँ पर कैंसिल होती है। तभी वहाँ पर हम मोशिन को आते हुए देखते हैं, जो कि सारी बातों को सुनता है। इस पर जिनी के डैड जिनी को मारने जाते, जिनी साइड हो जाती है। जिनी के डैड कहते क्या तुम पागल हो चुकी हो। जिनी कहती क्या सब यहाँ पर बहरे हो चुके हैं, मैंने कहा ना कि मुझे शादी नहीं करनी। मिंग की मॉम आते कहती तुम बेशरम लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती। जिनी कहती क्या मैं बेशरम हूँ, अपने बेटे से पूछो उसने क्या किया है। इस पर मिंग कहता है जिनी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मिंग कहता है मेरी होने वाली वाइफ का मूड खराब है, बस आप थोड़ा सा वेट करो, शादी तो होने ही वाली है। तभी जिनी कहती मैं तुम्हें अभी बता दी। और यहाँ पर वो मिंग और सुरमी के रोमांस करने वाली पीक को वीडियो को दिखा देती है, जिसे देखकर सबको काफी शॉक हो जाता है। सुरमी चिल्लाकर कहती इसे बंद करो और यहाँ पर वो जिनी को मारने जाती है। जिनी कहती मजा आया तुम्हें। यहाँ पर हंसने लगती है। मिंग कहते ये सब झूठे, में काफी ड्रंक था इसलिए मैंने ऐसा किया। और यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स को जिनी को पकड़ने के लिए कहता है। कहता है आज वेडिंग कैंसिल होती है, हमारी शादी कल होगी। और जिनी को वहाँ से लेकर जाने लगता है कि तभी यहाँ पर मोशिन आता और कहता है वेट। और वो जिनी के पास आकर कहता है जिनी तुम ठीक तो हो। जिनी कहते हैं अंकल आप यहाँ कैसे। मोशिन कहता है गुस्से में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, किसी ने भी मेरी वाइफ को टच किया मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। तो मिंग कहता है क्या तुम मेरे हाथ तोड़ोगे, तुम होते कौन है सब कहने वाले। इस पे जिनी कहती ये मेरे हस्बैंड है। मिंग हंसता कहता है क्या इसे कपड़े तो देखो। जिनी तुम्हारे इतने बुरे दिन आगे तुमने भी घर से शादी कर ली, झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुमने शादी नहीं की है। तो मिंग कहती तुम अंधे हो तो फिर चश्मा लगाकर देख लो, फिर हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। ये सुनकर जिनी के डैड तो काफी शॉक हो जाते हैं। मिंग कहते क्या तुमने इस लड़के से शादी की, मुझ में क्या कमी थी। हाँ कहते मेरे हस्बैंड तुमसे बिलियंस टाइम अच्छे हैं और ये मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, समझे तुम। मिंग कहता मैं लू फैमिली का बेटा हूँ। मिंग कहता है मोशिन से तुम्हारा नाम भी मोशिन है, तो कहीं तुम खुद को यहाँ के सबसे रिचेस्ट पर्सन मिस्टर मोशिन तो नहीं समझ रहे, जिनकी मो कंपनी है। मोशिन कहता है मैं ही मो कंपनी का ऑनर हूँ और मैं ही मिस्टर मोशिन हूँ। ये सुनकर सब वहाँ पर हंसने लगते हैं। मिंग कहता है क्या तुम हमें पागल समझते हो, कि तुम्हें पता भी कि मेरा मो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। उनके भाई शादी में आने वाले थे, शायद वो आते ही होंगे। तभी जिनी कहती अंकल मैं जानती हूँ कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन ये सब हमें यहाँ से जाना होगा। मोशिन कहता है क्यों। जिनी कहती आप मिस्टर मोशिन को नहीं जानते क्या, कितने रिच पर्सन इस सिटी, अगर वो यहाँ आ गए तो उनके भाई ने आपको पहचान लिया, आप झूठ बोल रहे हैं तो यार जैसे मैं आपको परेशानी में डालना नहीं चाहती। जिनी कहता है जिनी तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। जिनी कहती लेकिन कि तभी वहाँ पर लीन आकर कहता है सब क्या हो रहा है। मिंग के डैड कहते लगता है यही मिस्टर लीन है, और वो लीन के पास जाकर कहता है मिस्टर लीन आप यहाँ। लिन कहते हैं देखो मिस्टर लिन हमारी शादी में आए हैं, मो फैमिली हमारी शादी में आई है। तब लिन कहता है मोशिन से सॉरी भैया। ये सुनकर सबके यहाँ पर शॉक हो जाता है कि डैड कहता है आपके कहने का मतलब। लिन कहता है तुम सबकी हिम्मत कैसे मेरे भाई और मेरी भाभी को परेशान करने की। लिन कहता है मतलब। लिन कहता है मोशिन से सॉरी भैया मुझे आने में लेट हो गया। इस पर जिनी कहती मोशिन से क्या तो आप मिस्टर मोशिन है, मो कंपनी के प्रेसिडेंट। इस पर मोशिन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है सबसे आज से मो कंपनी के साथ लू कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल करता हूँ और कोई भी मार्केट में लू कंपनी को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देगा। ये सुनकर मिंग के डैड कहते हैं आई एम सॉरी और यहाँ पर मोशिन से माफी मांगने लगते हैं। मोशिन गुस्से में जिनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिंग कहते हैं डैड वो लड़का मोशिन नहीं था,
मुझे याद आ गया, मिस्टर मोशिन तो फॉरेन गए हैं ना इस टाइम। मिंग के डैड कहते हाँ तुमने सही कहा, और आज तक किसी ने भी ना मिस्टर मोशिन को देखा और ना मिस्टर लिन को, फिर हम कैसे मान लिए उनका भाई था। मिंग कहते इसका मतलब यही कि इन सब ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है। जिनी में बेवकूफ बनाकर चली गई अपने एक्टर्स के साथ। बराबर गुस्सा करने लगता है। इस पर जिनी के डैड कहते लेकिन इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को आप नहीं तोड़ेंगे, इस हमारा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी जिनी के डैड कहते आज से जिनी मेरी बेटी नहीं है। तभी हम सीन देखते हैं जिनी का, जहाँ पर जिनी कहती है अंकल आप बहुत ही फनी हैं, आपने मिस्टर मोशिन बनकर सबको यहाँ पर बेवकूफ बना दिया। और लिन से कहती तुम भी बहुत ही कमाल के एक्टर हो, तुमने क्या एक्टिंग की यहाँ पर मिस्टर लिन बनने की, तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए। तो फिर तुम दोनों भाई मिलकर साथ में चोरी करते हो ना, गरीबी भी क्या क्या करवाती है। लिन कहता है क्या मैं बेचारा गरीब चोर। जिनी कहती हाँ। पर लिन मोशिन की तरफ देखता है और कहता है हाँ आपने सही कहा। जिनी कहते हैं अंकल आपके भाड़े का सूट तो काफी ज्यादा मस्त है। लिन कहता है मैं अच्छा लग रहा हूँ। जिनी कहते हैं आप हैंडसम लग रहे हैं। मोशिन कहता है लिन मेरा गिफ्ट कहाँ है, तुम लाए हो। यहाँ पर मोशिन जिनी को गिफ्ट देता है। जिनी कहती क्या ये मेरे लिए। मोशिन कहता है हमारी शादी हुई है ना, तो ये रहा मेरा गिफ्ट तुम्हारे लिए। जिनी गिफ्ट को देखते कहती वाओ ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये तो डायमंड हार्ट है ना। तो लिन कहता है भाभी आपको तो सब कुछ पता है। ये कहती हाँ मैं भी एक डिजाइनर हूँ और ये 500 मिलियन वाला डिजाइनर सेट इसके बारे में तो सब कोई जानता है, पर ये कितना असली दिखाई दे रहा है, कौन कहेगा कि 500 रुपए का है। कहता है क्या, हाँ तुमने सच कहा, तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तो जिनी कहते मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, डोंट वरी नकली ही सही, इन्होंने अपने गिफ्ट तो दिया मुझे, फिर ये रहा मेरी तरफ से। हुसैन कहता है ये क्या है। कहती है कोई ऐसा वैसा ब्रेसलेट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरे लिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, आप पहनो इसे। इस पर लिन कहता है भाभी भैया ज्वेलरी नहीं पहनते कोई भी। जिनी कहते क्या आपको नहीं चाहिए। मोशन कहता है मुझे चाहिए और यहाँ पर ब्रेसलेट को पहनता है। ये तो मुझे पता था आपको पसंद आएगा। ये सब कुछ देख लिन अपने मन में कहता है वाह मेरे भैया सच में प्यार में पागल हो गए हैं, और 500 मिलियन का ज्वेलरी सेट इन्होंने 500 रुपए का बना दिया, मानना पड़ेगा इनके प्यार को। यहाँ पर मान लेता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिनी घर आ जाती है और मोशिन को नहाने के लिए कहती है और वहाँ पर उसका वेट करती है और यहाँ पर उसके बारे में सोचती। तभी यहाँ पर मोशिन आता है और उसे बाथरूम में देखकर जिनी काफी शॉक हो जाती है, उसे पानी सरक जाता है। मोशिन कहता है क्या हो तुम इतनी खास क्यों रही हो। ये कहती है कुछ नहीं, और तभी मोशिन के चेस्ट को देखती है, उसे देखकर काफी ज्यादा शाय फील करती है। सर मोशिन कहते तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है, तुम्हें बुखार है। जिनी कहती मुझे आराम की जरूरत है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्यों जाती अपने रूम में, खुद से कहती जिनी तुम्हें हुआ क्या है। तो बस एक मैन की चेस्ट है ना, तो इतनी शाय फील क्यों कर रही हो। लेकिन मानना पड़ेगा काफी हैंडसम लग रहे थे। फिर आगे हम देखते हैं जब जिनी आती है मोशिन के पास और कहती है और अंकल मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहता है हाँ। जिनी कहते मैंने आपसे मिंग से बचने के लिए शादी की, मैं प्रॉमिस किया कि मैं आपके सारे खर्चे उठाऊंगी, ठीक है। कहता है तो जिनी कहती तो फिर आज से मैं बेडरूम में सोऊंगी और आप सोफे पर सोओगे, हम दोनों को दूरी बनाए रखना होगा क्योंकि आगे जाकर हम डिवोर्स भी लेने वाले हैं ना, तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, डोंट वरी, तब तक मैं आपकी पूरी केयर करूंगी और हर महीने आपको पॉकेट मनी दूंगी। डिवोर्स बात सुनकर मोशिन यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, कुछ नहीं कहता। जिनी कहती है आप स्पीचलेस हो गए खुशी के मारे, डोंट वरी मैं आपको पॉकेट मनी बढ़ा के देने वाली हूँ। मोशिन कहता है गुस्से में इसका मतलब तुम मुझे पैसे देकर खरीदना चाहती हो, क्यों। जिनी कहती मैं तो आपकी हेल्प कर रही हूँ, आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी हेल्प करने के लिए। जिनी कहती लेकिन थैंक यू मेरे लिए काफी नहीं है। जिनी कहती तो फिर आपको क्या चाहिए, मैं आपको 200 रुपए दूंगी। फिर मोशिन कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। जिनी कहती ठीक है मैं कोशिश करूंगी, आपको क्या चाहिए बताओ। और यहाँ पर मोशिन जिनी को दिखने लगता है, वो देख जिनी कहती ये सब नहीं, क्या देख रहे हैं। इस पर मोशिन कहता है डोंट वरी हमारी शादी हो चुकी है, बात में फायदा नहीं उठाने वाला, लेकिन तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देने वाले, बात याद रखना। यहाँ पर जिनी को धक्का देता और कहता है तुम भूल जाओ डिवोर्स के बारे में, मुझे काफी नींद आ रही है। जिनी कहते गुस्से में इसका मतलब जिंदगी भर में आपके खर्चे उठाऊंगी। मोशिन कहता है मुझे ब्लैंकेट चाहिए, जाओ लेकर आओ। वहाँ से गुस्से में चली जाती है। यहाँ पर मोशिन जिनी के बारे में सोचता है। आगे देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर जिनी को ऑफिस से कॉल आता है। जिनी कहती क्या मैं तो वेकेशन पे हूँ ना, मैं कोई काम नहीं करने वाली। इस पर उसकी फ्रेंड कहती जिनी जल्दी ऑफिस आ जाओ, बहुत ही अर्जेंट। हम देखते जब मोशिन कहते तुम्हारे लिए लंच में मैं क्या बनाऊँ। इस पर जिनी कहता आपको जो बनाना है बना लो, आज घर पर लंच नहीं करने वाली। मोशिन कहता है क्या हुआ तुम परेशान दिखाई दे रही हो। जिनी के ऑफिस में बहुत ही अर्जेंट काम है, अब जाने दो, ये आपकी पॉकेट मनी, ठीक है, आप कुछ खरीद के खा लेना नामन करी बनाने का। तो जिनी जल्दी में चली जाती है। तभी मोशिन यहाँ पर कॉल करता है अपने भाई को और कहता है मैं कुछ जानना चाहता हूँ। फिर आगे हम सीधे देखते जिनी के ऑफिस का, जहाँ पर जिनी को पता चलता है कि मिंग के कहने पर उसे जॉब से निकाल दिया गया है। यहाँ पर उसके मैनेजर से काफी ज्यादा इंसल्ट करती है। इस पर जिनी के गुस्से में नौकरी मैंने अपनी काबिलियत पर पाई है, मैंने मिंग से भीख नहीं मांगी है। और हाँ एक बात, लास्ट मंथ का प्रोजेक्ट मैंने कंपनी को दिलवाया था, इसके बारे में आप भूल चुकी हैं। तो मैनेजर कहती तुम झूठ बोल रही हो। कहती किसी से भी पूछ लो, यहाँ पर तुमने प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया था और मैंने उस प्रोजेक्ट को बनाया था।
कंपनी को उससे काफी ज्यादा फायदा हुआ था, तो तुम मुझे जॉब से कैसे निकाल सकती हो। और तभी वहाँ पर जीनी का बॉस आता है जो कि कहता है मैनेजर की साइड लेते हुए जीनी से, तुम इस कंपनी को छोड़कर अभी जाओगी। और यहाँ पर जीनी की इंसल्ट करता है। तभी वहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर आता है और आते उसके बॉस को थप्पड़ मारता है। जीनी से कहता है सॉरी, आप ठीक तो हैं। जीनी कहती क्या आप मुझसे कह रहे हैं। मैनेजर कहती बॉस आप नहीं जानते लड़की कितनी ज्यादा बदतमीज है, हमारे काम का पूरा क्रेडिट ले लेती है। इस पर डायरेक्टर मैनेजर को भी थप्पड़ मारता है और कहते तुम अपना मुंह बंद रखो। जीनी कहता है बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, अगर आप मुझे काम से फायर करना चाहते हो ठीक है, मुझे मेरी सैलरी पूरी चाहिए। डायरेक्टर कहता है कैसी बातें करी, कौन आपको जॉब से निकालना चाहता है। जीनी कहती ये सब। डायरेक्टर कहता है आप जैसे टैलेंटेड पर्सन को मैं जॉब से कैसे निकाल सकता हूँ, आपके काम को देखते हुए मैं आपको कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनाता हूँ। तो जीनी शॉक हो जाती। डायरेक्टर कहता है हाँ, आपकी वजह से हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सब आपकी मेहनत की वजह से हुआ है, तो ये मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। इस पर जीनी कहती वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब ने मेरी इंसल्ट की है उसका क्या। इस पर डायरेक्टर कहता है मैं इन दोनों को जॉब से निकाल देता हूँ। जीनी के बहुत जीनी से माफी मांगता है और कहता है सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो। जीनी कहती मैं तुम्हें घंटा माफ नहीं करने वाली, तुम सब ने मेरी इंसल्ट की ना, तो फिर तुम सब यहाँ मजे करो। और वहाँ से स्माइल देते हुए चली जाती है। आगे हम सीन दिखते हैं जहाँ प्रेम कहता है भैया आपने जो कहा था मैंने कर दिया, लेकिन भाभी पर्सनली ऑनर को थैंक्स कहना चाहती कंपनी के, वो आपसे मिलने भी आ रही होगी, तो फिर मैं क्या करूँ, मिलने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगी, अपनी न्यू पोस्ट को एक्सेप्ट करेगी। सो मोशन कहता है ठीक है आने दो। हम सीन देखते हैं जहाँ पर जीनी आती कंपनी का ऑनर से मिलने और यहाँ पर मोशन का फेस नहीं दिख पाती, और यहाँ पर मोशन अपनी वॉइस को चेंज करता है और कहता है मिस जीनी तो आप मुझसे मिलना चाहती थी। जीनी कहती हाँ, आपने मुझे कंपनी में न्यू पोस्ट दी है। सर मोशन कहता है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहती है कि इस पोस्ट को चाहेंगी कि नहीं। पर जीनी कहता है ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ, मैं बस आपको पर्सनली थैंक यू कहना चाहती थी। और आप साइन करते कहते मैं अपना बेस्ट दूंगी इस कंपनी में। मोशन कहते मैं आपसे उम्मीद करता हूँ तो यहाँ से जा सकती है, और वहाँ से जीनी चली जाती। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जीनी अपने फ्रेंड के साथ होती है, यहाँ पर बातें कर रही होती कि तभी अपने सामने वो मोशन और लिन को आते देखते और कहती है ये यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर जाती मोशन के पास और कहती पुअर अंकल आप यहाँ कैसे आए। कहते भाभी पुअर अंकल कौन है। तभी मोशन कहता है अपना मुँह बंद रखो। मोशन कहता है वो मैं अपने फ्रेंड से यहाँ मिलने आया था। जीनी कहती लेकिन आप वीआईपी लिफ्ट से यहाँ कैसे आ सकते हैं, आपको नहीं पता कि वो नॉर्मल पर्सन यूज नहीं कर सकते, वो बस वीआईपी पर्सन के लिए है। मोशन कहता है लिन से क्या तुम्हें नहीं पता था। तभी जीनी कहती कहीं आप दोनों प्राइवेट पार्टी में तो नहीं आए थे। मोशन कहता है क्या प्राइवेट पार्टी। जीनी कहती हाँ, इस बिल्डिंग में कई सारे ऑफिस और कंपनीज है, और यहाँ पर एक प्राइवेट पार्टी रूम भी है जहाँ पर मेल मॉडल्स जाते हैं, उन पर ढेर सारी लड़कियां पैसे उड़ाती हैं। ये सुनकर लिन यहाँ पर अपनी हंसी को कंट्रोल करता है। लिन कहते कि आप यहाँ पर लड़की पटाने तो नहीं आए थे ना मेरे पीठ पीछे, लेकिन वो आपको पैसे नहीं देगी इतना मैं बता देती हूँ। इस पर मोशन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने आया था, गलती से मैं उस लिफ्ट से आ गया। इस पर जीनी कहती तो फिर ठीक है, और आगे से आप वीआईपी लिफ्ट यूज मत करना ठीक है, हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। मोशन कहता है ठीक है मैं समझ गया। जीनी कहती एक और बात, और अंकल आप खुद को बेचने के बारे में मत सोचना, मैंने कहा ना मैं हूं ना आपके लिए। लिन कहते हैं सब क्या हो रहा है। और तभी यहाँ पर जीनी की फ्रेंड आती कहती है जीनी हैंडसम हस्बैंड तुम्हारे है ना। फ्रेंड कहती है कितने ज्यादा हैंडसम है तुम, कितनी ज्यादा लगी हो जीनी। जीनी कहती है बस करो तुम मेरे हस्बैंड को नजर लगा रही हो। और तभी वहाँ पर जीनी के बाकी सारे फ्रेंड्स आते और यहाँ पर जीनी से प्रमोशन की खुशी में डिनर पार्टी मांगते हैं। जीनी कहती है ठीक है मैं सबको ट्रीट जरूर दूंगी। प्रमोशन से कहती है कि मैं आज घर थोड़ा सा लेट आ सकती हूँ, डोंट वरी मैं जल्दी आ जाऊंगी। और यहाँ पर मोशन को पैसे देती। मोशन कहता है वहाँ मुझे आज 2 बार पैसे मिले। जीनी कहते हैं ऑफ कोर्स आज मेरा प्रमोशन हुआ है, मैंने अपने कंपनी के ऑनर को थैंक यू भी कहा है, सबने मेरे काम की काफी ज्यादा तारीफ की है, तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और तभी सब कहते हैं ठीक है हम यहाँ से चलते हैं। जीनी कहते हो कि बाय मैं यहाँ से जाते हैं, और फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी लिन कहते हैं भैया भाभी तो आपको छोड़कर चली गई, वो आपसे प्यार करती है, आपने कितना कुछ किया है उनके लिए, लेकिन लगता है कि अब तक वो आपको अपना नहीं मानती। मोशन की तरह चाहे जो भी हूँ मैं जीनी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, और एक दिन में उसके दिल में अपने लिए जगह बना ही लूंगा। और ये देखो मेरी कितनी ज्यादा केयर करती है। यहाँ पर पैसों को दिखाता है, देख कर लिन हंसने लगता है, कहता है सच में भाभी ने आपको 100 रुपए दिए और आप इतने खुश हो गए, लेकिन भैया आपके काम पर ना आने की वजह से हमारे बिलियंस की डील का लॉस हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आज आप डील करने चले हमारे साथ, पार्टी बहुत दिनों से आपका वेट कर रही है, आपको चलना ही होगा। और वैसे भी अगले हफ्ते ग्रैंडमा का बर्थडे है, सब काम अभी खत्म करने होंगे। इस पर मोशन कहता है ठीक है आज मैं डील को फाइनल कर ही दूंगा। फिर आगे हम सीन देखते हैं मीन का, जहाँ पर उसे कॉल आता है मो कंपनी की तरफ से, जो कि अपने डील को कैंसिल कर देते हैं।
कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मिस्टर मोशिन ने ऐसा कैसे कर सकते। इस पर मोशिन की सेक्रेटरी कहती है जो भी हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं हम आपके सारे पैसे आपको वापस कर रहे हैं। तभी सुनमे कहते हैं मिस्टर मिंग क्या फर्क पड़ते, तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट था ना, आपको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। कहता गुस्से में तुम अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम्हें पता है कि पूरे शहर में बात फैल चुकी थी कि मेरा लू ग्रुप का मो ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने वाला है और इस डील के कैंसिल होने का मतलब तुम समझते हो कि फ्यूचर में कोई भी कंपनी हमारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। तभी सुमित कहते डोंट वरी शैन फैमिली है ना और हम दोनों की शादी हो जाएगी तो। और तभी यहाँ पर मिंग की मॉम आती है और कहती है डोंट वरी हमारे पास मोशन की दादी की बर्थडे का इनविटेशन लेटर है, हम वहाँ जाकर पर्सनली उनकी दादी से बात करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी सुमित से कहते तुम कह रहे थे शादी के बाद तुम्हारे ऐसे थे मेरे बेटे मिंग से शादी करने की। सुमित कहती मुझ में क्या कमी है। उनकी मॉम कहती कि जिन्हीं से मेरे बेटे की शादी होती तो उसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटे की हो जाती, बस इसलिए हमने शैन फैमिली में हाँ कही थी शादी के लिए। लेकिन अब क्या फायदा इस बातों का, जहाँ तक बात है तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, बस मेरे बेटे के लिए टाइम पास। लेकिन ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। हम सीन देखते हैं नाइट का जहाँ पर जीनी आई होती है अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने और तभी वहाँ पर मोशिन भी आता है लिन के साथ। जीनी को जाते देखते हैं तभी लिन कहते हैं भैया वेट भाभी को जाने दो, हमारी डील फाइनल करनी है ना हमें। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जीनी अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी डिनर पार्टी को एंजॉय कर रही होती है। तभी जीनी कहती मैं बाथरूम जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। और तभी जीनी यहाँ पर अपनी कलीग से मिलती है। जीनी मुझे तुमसे ही बात करनी थी। जीनी कहती क्या हुआ। उसी कलीग कहती जीनी हम सब ने मिलकर तुम्हें मैनेजर की बातों में आकर काफी ज्यादा बुरा भला बोला था, तो क्या तुम मुझे माफ करोगी इस बात के लिए। इस पर जीनी कहती कोई बात नहीं होता है। कलीग कहती थैंक यू सो मच, तो क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगी। जीनी कहती लेकिन कलीग कहती प्लीज ये मेरे सॉरी के लिए। कहती ठीक है चीयर्स। और यहाँ पर जीनी ड्रिंक करती है, थोड़े समय बाद से चक्कर आने लगते हैं। जीनी कहती क्या तुमने इसमें क्या मिलाया है। और तभी वहाँ पर उसकी मैनेजर आते और कहती है अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। और वहाँ पर एक आदमी को कहती तुम इसे यहाँ से लेकर जा सकते हो। और आदमी जीनी को नशे की हालत में लेकर वहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ पर मैनेजर सुमी को कॉल करते हुए कहती है तुम्हारा काम हो गया। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर मोशिन जो कि अपने मीटिंग में होता है और यहाँ पर उसकी जिनकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है उसके बारे में सोचता है। मोशिन कहता है आई एम सॉरी मिस्टर ली, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। इससे जल्दी में चला जाता है। तभी लिन कहता है डोंट वरी आपकी डील फाइनल हो जाएगी नेक्स्ट मीटिंग में। तो लू कहता है लेकिन लिन कहता है मेरे भैया मेरी भाभी को लेकर काफी ज्यादा केयर करते हैं। तो लू कहता है क्या मिस्टर मोशिन की शादी हो चुकी है। लिन कहता है हाँ। मोशिन कहा, जहाँ पर मोशिन जीनी के फ्रेंड से पूछता है जीनी कहाँ है। जीनी की फ्रेंड कहती आप तो जीनी के हस्बैंड है ना, तो बाथरूम की तरफ गई थी पर नहीं आई अब तक, अजीब बात है ना, तो गए काफी देर हो चुका है। तो मोशिन कॉल करता है अपने बॉडीगार्ड्स को, कहता है जल्दी सबको यहाँ भेजो। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर वो आदमी जीनी को लेकर जाता है पब के बाहर, जहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मारपीट करता है। और तभी जीनी नशे के हालत में ही उसके ऊपर जोर से पत्थर मार देती है। आदमी के सिर पर चोट लग जाती है, वो चिल्लाता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और यहाँ पर जीनी को मारने की कोशिश करता है। जीनी चिल्लाता है कह रही अंकल मोशिन। और तभी यहाँ पर मोशिन आ जाता है, आते ही गुंडे को किक मारता है। कहता है जीनी डोंट वरी मैं आ गया। तभी वो गुंडा कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी वाइफ को टच किया और यहाँ पर चाकू मारने जाता है कि तभी वहाँ पर लेन भी आ जाता है और आते ही कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मिस्टर मोशिन की वाइफ को टच करने की कोशिश की। तो गुंडा घबरा जाता है और कहता है क्या मिस्टर मोशिन है उनकी वाइफ है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे पैसे दिए गए थे सब करने के लिए, मुझे माफ कर दो। तो ये मोशिन कहता है पता करो सब किसने करवाया था, उसके हाथ पैर तोड़ दो। और वहाँ से जीनी को लेकर चला जाता है। आगे हम सीन देखते जीनी के घर का, जहाँ पर जीनी कहते हैं मुझे काफी हॉट फील हो रहा है। मोशिन कहते हैं मैं ठंडा पानी लेकर आता हूँ। तभी जीनी कहती नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकते। मोशिन कहता है बस 1 मिनट में आता हूँ। जीनी कहती नहीं। मोशिन कहते एक बात बताओ मैं कौन हूँ। जीनी कहती आप मेरी कंपनी के सबसे हैंडसम पर्सन है। ये बातें सुनकर मोशिन काफी ज्यादा जेलस और काफी गुस्सा होकर कहता है क्या तुम किस मैन की बात कर रही हो, मैं उसे जान से मार डालूंगा, उसका नाम क्या है, तुम शादीशुदा होकर भी किसी कंपनी की मैन के बारे में मुझसे बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। सुनकर जीनी हंसते कहती डोंट वरी मैं काफी रिच हूँ, बस आप मुझे खुश करो, आपकी सर्विस अच्छी लगी तो मैं आपको पे करूंगी। सर मोशिन कहता है गुस्से में तुम हैंडल नहीं कर पाओगी मेरी सर्विस। और जेल से मैं वहाँ से जाने लगते थे। जीनी कहती वेट मुझे पता है कि आप मेरे पुअर अंकल है, मेरा मतलब आप मेरे हैंडसम हस्बैंड है, इसे मैंने बचाया था। और यहाँ पर मोशिन के फेस को टच करते और कहते आप कितने हॉट है और आप कितने हैंडसम है, कोई बात नहीं मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं पूरी जिंदगी आपके खर्चे उठाऊंगी, लेकिन उससे पहले किस। मोशिन कहता है जीनी तुम मुझे ब्लेम मत करना। इस पर जीनी कहती लेट्स स्टार्ट और लव नाइट होती है। फिर आगे हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर जीनी कहते कितना दर्द हो रहा है, अंकल आपने कल रात को मेरे साथ क्या किया। और तभी वो मोशिन को देखकर काफी शॉक हो जाती है। मोशिन कहता है सो जाओ। जीनी कहती क्या
आप बिना कपड़े के यहाँ क्या करें, और यहाँ पर मोशन को मारने लगती है और कहती मैंने कहा था ना कि हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये सब हम नहीं कर सकते। मोशन कहते मेरी बात तो सुनो, लास्ट नाइट तुमने खुद मुझ पर अटैक किया था। इस पर जिनी फिर से मोशन को मारने लगती है और कहती क्या तो कल रात आपने मुझे बचाया था। मोशन कहता है हाँ। जिनी कहती शायद फेल होकर इसका मतलब हमने वो सब कुछ कर लिया। मोशन कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है, तुम खुद से पूछो। जिनी कहती और क्या मैंने कुछ कहा था। मोशन कहता है हाँ, तुमने कहा था कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, कपल वाली चीजें, और तुमने ये भी कहा था कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, लेकिन अब तुम मुझे धोखा दे रही हो। जिनी कहती है इम्पॉसिबल, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ आपसे। मोशन कहते तुम अपने वादे को पूरा नहीं करोगी। जिनी कहते ठीक है, मुझे 2 मिनट चाहिए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मोशन जिनी को पकड़ने चाहता है और कहता है कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी तभी जीती, वेट, पहले आप गेट आउट यहाँ से, लेकिन जाने से पहले आप अपनी पैंट पहन के जाओ। और यहाँ पर काफी शाय फील करते हैं, काफी गुस्सा भी होती है। शिन कहता है ओके, वहाँ से चला जाता है। फिर जिनी कहती खुद से मैंने अंकल के साथ रात को क्या क्या किया, यहाँ पर उसको सब कुछ याद आ जाता है। तभी हम सीन देखते हैं मोशन का, जो कि अपनी दादी से कॉल पर बात करता है। दादी कहती तुम मुझे अपनी दादी मत बोलना, समझे तुम। मोशन कहता है दादी अब क्या हुआ। दादी कहती कितने दिन हो गए तुम्हें मुझसे मिले हुए, तुम अपनी दादी को भूल चुके हो ना। मोशन कहता है दादी मैं काफी ज्यादा बिजी था, डोंट वरी, मैं मिलने आपसे आने वाला हूँ। दादी कहती है रहने दो, तुमने अब तक मुझे मेरे पोते पोतियों का मुंह नहीं दिखाया, तुम शादी कब करोगी, तुम्हारी कितनी उम्र हो चुकी है, तुम 30 साल के हो चुके हो। वहाँ पर जिनी आती है और मोशन के फोन को हटाती है और कहती है आपको मैं बता देती हूँ, हम दोनों के बीच में रात को जो कुछ भी हुआ ना, मैं मानती हूँ कि सारी मेरी गलती थी, लेकिन मोशन कहता जिनी मेरी बात सुनो मेरे कॉल पर। तभी जिनी कहती है कोई बात नहीं, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, वैसे भी आपकी और मेरी शादी तो हो चुकी है ना, हम लीगली कपल हैं। और ये सुनकर दादी कॉल पर चिल्लाती और कहती क्या मोशन तुमने शादी कर ली, तुमने सब कुछ सुन लिया। दादी कहती तुमने अपनी शादी छुपाई मुझसे, तुम्हें देख लूंगी, पहले मेरी बहू से मेरी बात करवाओ। जिनी कहती हेलो दादी, मेरा नाम जिनी है। कहती मेरी बहू की वॉइस कितनी ज्यादा स्वीट है, डोंट वरी, अगर मोशन ने फ्यूचर में तुम्हें कभी भी तंग किया तो दादी तुम्हारी साइड है, मैं उसे ठीक कर दूंगी। और यहाँ पर वो दोनों को बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है और यहाँ पर कॉल को रखती। तभी जिनी कहती आपने क्यों नहीं बताया कि कॉल पर आपकी दादी है। मोशन कह रहा है तुम मुझे कभी बोलने का मौका देती हूँ, मैं तो कब से बता ही रहा था। जिनी कहती अब क्या करे। मोशन कह रहा है तुम मेरी हेल्प करोगी, तुम मेरे साथ ग्रैंडमा के बर्थडे पार्टी में चलोगी। सीन देखते ही जिनी के ऑफिस का, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कल रात वाला गुंडा उसके मैनेजर और बॉस तीनों आईसीयू में भर्ती हैं। ये सारी बातें सुनकर जिनी काफी शॉक हो जाती है, कहते ऐसा कैसे हो सकता है, सब कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कहीं ये सब कुछ पूरा अंकल ने तो नहीं किया ना। फिर वो कहती नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो कुछ नहीं कर सकते। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर मोशन आता है जिनी से मिलने। जिनी कहते हैं आप यहाँ कैसे, आप मुझे पिक करने आए हैं। मोशन कहता है हाँ, और मैं तुम्हें बर्थडे पार्टी के लिए शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कपड़े हैं ना, तो फिर हम पैसे खर्च क्यों करें। मोशन कहता है मैं तुम्हें बस गिफ्ट देना चाहता हूँ। जिनी कहती नहीं। मोशन कहता है चलो भी। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर मोशन जिनी जाते हैं शॉप में। जिनी कहती मॉल तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव, हम यहाँ नहीं जा सकते। मोशन कहता है चलो पहले। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर जिनी की ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आ जाता है, कहती वाह ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। शिन कहता है ठीक है मैं इसे ही खरीदूंगा और उस शॉप गर्ल से कहता है इस ड्रेस को पैक करने के लिए। तभी जिनी कहती नहीं हम सस्ती ड्रेस भी ले सकते। और तभी वहाँ पर सुमी और मिंग आ जाते हैं। सुमी कहती तुम दोनों यहाँ पर, क्या तुम दोनों की हैसियत है इस शॉप में आने की। मिंग कहता है हाँ, तुम दोनों यहाँ खड़े कैसे रह सकते हो। ये जिनी तुमने तो भिखार से शादी की है ना, तो फिर तुम दोनों को रोड पर जाकर कपड़े खरीदने चाहिए, यहाँ नहीं। मिंग कहता है मोशिन से लास्ट टाइम तो मुझे बेवकूफ बनाकर चले गए थे, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ। मोशिन कहता है जैसे कि मैंने सुना है और मैं जानता हूँ, मैंने जो कहा था वो सच था, तुम्हारा मो कंपनी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस टाइम। इस पर मिंग कहता है इस बार पर्सनली मैं मिस्टर मोशिन से मो कंपनी का ऑनर से मिलने वाला हूँ उनकी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में। और अपने मोशिन की इंसल्ट करते। इस पर गुस्से में चीनी कहते तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारी बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मिंग कहते अच्छा तुम और तुम्हारा सड़क छापती दोनों का फेस देखने में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर शॉप गर्ल से कहता है मैं इस ड्रेस को खरीदना चाहता हूँ। इस पर मोशिन कह रहा है लेकिन इस ड्रेस को पहले जिन्हें ने पसंद किया था ये उसकी है। शॉप गर्ल कहती इस ड्रेस की कीमत 10 मिलियन है और ये प्राइस मिस्टर मिंग ही दे सकते हैं, आप नहीं। तो मिंग कहता हंसते हुए ठीक है, जैसा कि तुम कह रहे हो ड्रेस चीनी को पसंद है, तो फिर अगर इस ड्रेस को तुमने खरीद लिया तो मैं तुम्हारे सामने अपना सिर पटकूंगा, तुमसे माफी मांगूंगा। इस पर मोशिन कहता ठीक है, तुम अपनी बातों को याद रखना, तुमने भी जो कुछ भी कहा। यहाँ पर मोशिन उस शॉप के ऑनर मिस्टर वैन को मैसेज करता है और तभी मिंग कहता है क्या तुम जानते नहीं हो इस शॉप के ऑनर मिस्टर वैन यहाँ पर उनकी वीआईपी कस्टमर की इंसल्ट करे वो तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। इस पर शॉप गर्ल कहती जीनी और मोशिन से तुम दोनों अभी कभी यहाँ से निकलो, तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी जीनी कहती हम यहाँ से चलते, मुझे यहाँ नहीं रहना।
कहते जीनी बस 1 मिनट, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, तो मैं ये ड्रेस दिलवाऊंगा। फिर वहाँ पर सेल गर्ल को कॉल आता है मिस्टर वैन का, जो कि कहते हैं मेरे गेस्ट आए हमारी शॉप पर, जो ड्रेस पसंद है तुम उन्हें दे दो, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। और तभी वो सेल्स गर्ल ड्रेस ले जाकर सुमी और मिंग को दे देती है। वो देखकर सुमी काफी हैप्पी होकर कहती मिस्टर मिंग, मुझे नहीं पता था आप इतने ज्यादा फेमस है। मिस्टर वैन ने कॉल कर पर्सनली आपको ड्रेस देने के लिए कहा। इस पर मिंग कहती है तो लू फैमिली की खासियत है, हम इतने ज्यादा फेमस है, हम क्या करें। अभी मोशन कहता है वेट, क्या मिस्टर वैन ने इन दोनों को ड्रेस देने के लिए कहा, इनका नाम लिया। इस पर शॉप गर्ल कहती है ऑफ कोर्स, क्यों तुम दोनों को ड्रेस देने के लिए कहेंगे। मिस्टर वैन आ जाते गुस्से में कहते लड़की से तुम मेरे गेस्ट की इंसल्ट कर रही हो। सेल गर्ल कहते आपने जो कहा मैंने वही किया, मैं तो बस इन 2 भिखारियों को यहाँ से बाहर निकाल रही थी। ये सुनते मिस्टर वैन से थप्पड़ मारते और कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत। यहाँ पर मिंग आता और कहता है मिस्टर वैन, मैं लू फैमिली का बेटा हूँ और ये रही सुमी, ये शैन फैमिली की बेटी है, आपसे मिलकर खुशी हुई। आगे सुमी कहती थैंक यू प्रेसिडेंट, मुझे इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए। तो मिस्टर वैन कहते क्या, मैं क्यों तुम दोनों को गिफ्ट दूंगा, और शैन फैमिली लू फैमिली कौन है मैं तो जानता भी नहीं हूँ, आखिर तुम दोनों हो कौन। और वो मोशन के बाहर जाता और कहता है ये ड्रेस आपके लिए। सुमिंग कहता आप क्या कर रहे हैं ये दोनों। सुमी कहते हैं ये दोनों भिखारी हैं। इस पर मिस्टर वैन कहते गुस्से में तुम अपना मुंह बंद रखो। जीनी से कहते हैं आपको इस मॉल में जो भी चाहिए सब कुछ आपका है, आप जो चाहे वो ले सकती है। जीनी कहती है थैंक यू। और यहाँ पर बातें करते कि तभी वहाँ से सुमी और मिंग जाने लगते। तो शीन कहता है वेट, किसी ने कहा था कि ड्रेस मुझे मिल गई तो वो मेरे सामने माफी मांगेगा, क्या तुम अपनी बात को भूल गए। मिंग कहता है गुस्से में मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वैन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, तुमने जो कहा है वो पहले तुम करो। यहाँ पर मिंग घुटने पर बैठता है और सिर पटक कर 3 बार मोशन से माफी मांगता है। यहाँ पर मिंग और सुमी का पोपट हो जाता है और मोशन यहाँ पर फाइनली हैप्पी होता है। आगे से देखते हैं जहाँ पर जीनी काफी गुस्से में होती है। मोशन कहता है क्या हुआ। जीनी कहता है जो कुछ भी हुआ मॉल में वो सब कुछ क्या था, आप कौन हो। लिन का कॉल आता है जो कि कहता है भैया मेरे अंकल ने एक्टिंग कैसे की मिस्टर वैन बनने की, एंड डोंट वरी 10 मिलियन की ड्रेस को मैं वापस कर दूंगा और सेम दूसरा ड्रेस मैंने बनाने के लिए दे दिया है। ये सुनकर जीनी यहाँ पर हैप्पी होकर कहती क्या तो ये बात है, मेरा हस्बैंड कितना ज्यादा स्मार्ट है ना, आपको पता है मुझे लगा कि आप मिस्टर मोशिन है, मैं तो डर ही गई थी। मोशिन कहता है क्यों। जीनी कहती है आपको नहीं पता मिस्टर मोशन बहुत ही ज्यादा क्रूल है, लेकिन वो हैंडसम भी है। और एक और बात, आज तक कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। क्या आपको पता है, सबको पता है कि उनके नीचे वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ मोशन कहता है क्या, बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी जीनी कहती है हाँ ऐसा है। और तभी कॉल पे कहता है लीन भैया तो काफी ज्यादा डेंजर रूमर्स फैल रहे हैं। फिर मोशन कॉल को कट कर देता है। जीनी कहती टीज करते वेल आपका भी नाम तो मोशीन है ना, तो कोई आपके भी नीचे वाले पार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ पर मोशन की नोटी बातें स्टार्ट हो जाती है। शीन कहता है क्या तुमने चेक नहीं किया लास्ट टाइम। जीनी कहती है मुझे नहीं पता। मोशन कहता है ठीक है तो आप ही तुम खुद ही ट्राई क्यों नहीं कर लेती। और यहाँ पर जीनी को उठाता और कहता है चलो बेडरूम की तरफ। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर मोशन जीनी को हंसाने लगता है। जीनी कहती है बस बहुत हुआ। और यहाँ पर जीनी को किस करने जाती है तभी जीनी कहती है आप कॉन्ट्रैक्ट को भूल गए। मोशन कहता है मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता और सोना चाहता और कुछ नहीं। और यहाँ पर जीनी को पकड़कर सो चाहता है। जीनी कहती आप भी ना आप किस तो कर ही सकते हैं। और तभी वो देखती है कि मोशन तो सो चुका है और कहती सच में बहुत ही ज्यादा बुद्धू है। कि हम सीन देखते हैं पार्टी वाले डे का, जहाँ पर जीनी कहती बस मैं रेडी हो गई 1 मिनट। और यहाँ पर ब्यूटीफुल से ड्रेस में आती है। मोशन उसे देखता ही रह जाता है। जीनी कहती मैं सही नहीं लग रही ना, मैं चेंज कर आती हूँ। तभी मोशन कहता है वेट तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बिल्कुल मेरी परी जैसी। जीनी कहती क्या सच। मोशन कहता है हाँ। और यहाँ पर जीनी को किस करने जाता है कि तभी वहाँ पर डोरबेल बज जाती है और मोशन गुस्से में डोर को ओपन करता है। लिन कहता है भाभी। तभी मोशन को देखता कहता है क्या ये इतने गुस्से में क्यों, क्या मैंने कोई गलती कर दी। मोशन कहता है गुस्से में जो बकना है बको। लिन कहता है मैं आप दोनों को पिक करने आया हूँ। मोशन कहता है ठीक है लेकिन वेट। और यहाँ पर जीनी को नेकलेस पहनाता कहता है बस हो गया। फिर आगे हमसे देखते हैं जहाँ पर लिन कहता है भैया भाभी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, आपने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए, आपको नए कपड़े पहन लेने चाहिए ना। इस पर मोशन कहता है क्या सच में। लिन कहता है हाँ। मोशन कहता है जीनी से तुम मेरा वेट करो मैं अभी आता। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जीनी जाती है पार्टी वाली जगह और वहाँ पर डिजाइनर आती है जिसका नाम होता है एना, जो कि मोशन की फ्रेंड होती है। कहती ये तो हाथ डायमंड वाला नेकलेस है ना, ये तो 500 मिलियन का है। जीनी कहती हाँ लेकिन क्या आप श्योर इस बात को लेकर। तो डिजाइनर कहती हाँ इसकी डिजाइनिंग खुद मैंने ही की है। सुनकर जीनी कहती है अपने मन में वाह मेरे हस्बैंड कितने ज्यादा स्मार्ट है, इन्होंने फेक नेकलेस इतना रियल बनाया है कि डिजाइनर भी इसे नहीं पहचान पा रही। डिजाइनर भी फूल बन गई। और तभी वहाँ पर सुमिया कहती है इम्पॉसिबल, इतना महंगा नेकलेस इसके पास कैसे हो सकता है, झूठ बोल रही है। कहती क्या मैं इस कंट्री की टॉप डिजाइनर हूँ और मुझे फेक और रियल की पहचान है, समझी तुम। तो जीनी से कहती मिस आप मुझे बताओ कि आपके नेकलेस किसने दिया। इस पर जीनी कहती मेरे हस्बैंड ने।
इस पर एना कहती मन में नेकलेस तो बस मिस्टर मोशिन के पास है, उन्होंने इस डिजाइन को बनवाया था स्पेशली, तो इसका मतलब मेरे फ्रेंड मोशिन ने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। फिर जीनी से कहते हैं मेरे साथ चलो, मुझे पता है आपको कहाँ लेकर जाना है। फिर आगे हमसे देखते हैं जहाँ पर जीनी कहती है मेरे हस्बैंड कहाँ है। एना कहती डोंट वरी, वो यहाँ आते ही होंगे, पार्टी उनकी है। तो जीनी कहती क्या? एना कहती VIP रूम है, आप बस यहाँ पर वेट करो। जीनी कहती मन में कोई बात नहीं, वैसे भी रूम तो खाली है ना, मैं यहाँ वेट कर ही लेती हूँ। और तभी वहाँ पर कुछ टाइम बाद सारे गेस्ट आ जाते हैं और वहाँ पर मिंग और सुमी भी आ जाते हैं। मिंग कहता जीनी तुम यहाँ भी आ गई, तुम्हारे पास इन्विटेशन कार्ड है। जीनी कहती यहाँ पर खुद मुझे मिस एना लेकर आई है, तुम जानते ही होगे ना। वैसे मैं यहाँ पर बस अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ और कुछ नहीं। मिंग कहता है इसका मतलब तुम्हारे पास इन्विटेशन नहीं है, तुम्हें पता भी कि पार्टी किसकी है, मिस्टर मोशिन की ग्रैंड माँ की है, और तुम यहाँ बिना इन्वाइट किए कैसे आ सकती हो। इस पर जीनी कहते गुस्से में मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती, और वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर मोशिन आता है और कहता है जीनी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम सही जगह आई हो। कहते आप आगे चलो चलते, दादी हमारा वेट कर रही होंगे। तो मोशिन कहता है जीनी दादी को थोड़ा टाइम लगेगा आने में, हम यहाँ पर उनका वेट करते हैं। तो जीनी कहती लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर मोशिन की पार्टी है ना। इस पर मोशिन कहते जीनी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बात ये है कि मैं हंसने लगता है और कहता अब तुम ये कहोगे कि मिस्टर मोशिन की दादी तुम्हारी दादी है और तुम मिस्टर मोशिन हो, पड़ेगा तुम्हें 2 रुपए की एक्टिंग कर और ये भारी कपड़े पहन कर तुम परफेक्ट धोखेबाज दिखाई दे रहे हो। इस पर लिन कहता गुस्से में मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। शिन कहता है वेट, और मिंग से कहता है सच सबको पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ होती है और मोशिन की दादी कहती मोशिन तुम कहाँ हो, मेरी बहू कहाँ है, जल्दी से स्टेज पर आओ। ये सुनकर मोशिन जाने लगता है कि तभी मिंग कहता है बस बहुत हुआ तुम्हारी नौटंकी। तो जिनी कहती है तुम क्या कर रहे हो। मिंग कहते है आज मैं इसकी औकात दिखाने वाला हूँ। और तभी यहाँ पर गार्ड्स आते हैं। मिंग कहते हैं इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो, और तभी यहाँ पर गार्ड्स मोशिन को ग्रीट करते हैं। मिंग कहते हैं क्या ये भी तुम्हारे साथ नौटंकी करने आए हैं। और तभी दादी कहती है मोशिन तुम कहाँ हो। और यहाँ पर मोशिन के ऊपर लाइट्स ऑन होती। दादी कहती फाइनली मुझे मेरे बहू और बेटे मिल गए। यहाँ पर दादी भागते मोशिन के पास जाते कहती फाइनली बेटा तुम आ गए, तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। और सारी बातें सुनने के बाद मिंग और सुमी के तो होश उड़ जाते हैं। दिन कहता है अब मैं तुम दोनों को बताता हूँ। दादी कहती मेरी बहू। मोशिन कहता है ये जीनी है। दादी कहती फाइनली तुम मुझे मिल गई, अब तो मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को देख पाऊंगी, तो तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। कहते लेकिन ये सब। मोशिन कहते दादी प्यार से दे रही है, तुम इसे रख लो। जिन कहते थैंक यू। तो गुस्से में कहती मोशिन से इसका मतलब आप मिस्टर मोशिन हैं। मोशिन कहता है हाँ। जिन कहती तो फिर आपने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया। तो मोशिन कहता है जिस हालत में मैं तुमसे मिला था उसके बाद ये सब कुछ बताने के बाद कि मैं मिस्टर मोशिन हूँ, क्या तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट करती। तुम बिल्कुल नहीं करती। जिन कहती हाँ वो बात तो है, और तुम मुझे बोलने नहीं देती। इस पर जिनी कहती गुस्से में आप पहले घर चलो, मैं आपको घर पर बताती हूँ, आप 1 नंबर के झूठे हो। तभी लिन कहता है भैया इन दोनों का क्या करना है। तभी मिंग कहता है मिस्टर मोशिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था, मैं आपको नहीं पहचान पाया। इस पर मोशिन मिंग को किक मारता और कहता है बस बहुत हुआ। और सिमी को भी इंसल्ट करता और कहते तुम दोनों ने मिलकर मेरी वाइफ की इंसल्ट की और तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की है, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। इस पर सिमी कहती जीनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। जीनी कहती क्या, तुम तो मुझे कभी अपनी बहन नहीं मानती, और एक और बात तुमने मेरे हस्बैंड की इंसल्ट की है, मैं तुम्हें माफ क्यों करूँ। और वहाँ से दोनों चले जाते हैं और यहाँ पर मिंग और सुमी दोनों रोने लगते हैं। आगे मोशिन सबके सामने अनाउंस करते कि उसकी शादी हो चुकी है और यहाँ पर वो जीनी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर आगे हम सीन देखते हैं मोशिन के घर का, जहाँ पर दादी कहती जीनी से तुम्हें नहीं पता तुम्हें देखकर मैं कितनी ज्यादा हैप्पी हूँ। जिनी कहती दादी में भी बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। दादी कहती डोंट वरी मैं तुम्हारी पार्टी में हूँ। मोशिन ने तुम्हें कभी कुछ भी कहा ना तुम मेरे पास आ जाना। तो जीनी कहती हंसते हुए दादी ये मेरे सामने कुछ नहीं बोल पाते। दादी कहती वाह तब तो सब कुछ ठीक है, तो फिर मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। जीनी कहती क्या लेकिन आपने तो मुझे गिफ्ट दिया ना। दादी कहती बस 1 मिनट। और यहाँ पर वो जीनी को अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स, खानदानी ज्वेलरी और कार की चाबी ढेर सारी प्रॉपर्टीज देती हैं और कहती यहाँ से सब कुछ तुम्हारा। और यहाँ पर जीनी को क्रेडिट कार्ड देती है और कहती जीनी सब कुछ मैंने अपनी बहू के लिए रखा था। जीनी कहती लेकिन ये तो बिलियन वाला कार्ड है ना। दादी कहती हाँ तो फिर हमारे खानदान की परंपरा है, हमारी बहू भी पावरफुल होती है, इसलिए मेरी जो भी प्रॉपर्टी मैं सब तुम्हारे नाम करने वाली हूँ। तो मेन सिटी में जो भी बिल्डिंग्स हैं और जो भी मॉल्स है वो सब तुम्हारे। और मैं ये सोच रही थी कि नई 10 कंपनियां जो मैं खोलने वाली हूँ सब में मैं तुम्हें ले जाकर। ये सब सुनकर जीनी यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती है, शॉक हो जाती है। तभी मोशिन कहता है दादी आप बहुत ही औसम हो, लेकिन आप जीनी को डरा रही हो। देखिए क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, डोंट वरी हम बाद में इस बारे में बात कर लेंगे, मैं अपनी स्टोरी बताती। तभी मोशिन कहता है दादी रात होगी हमें अब सोना चाहिए। दादी कहती ठीक है चलो। इस पर जीनी कहती कहाँ। दादी कहती मोशिन के रूम में। जीनी कहती क्यों। दादी कहती तुम मोशिन की वाइफ हो ना, तो आज से तुम इस विला में रहोगी, मोशिन का रूम तो तुम्हारा रूम हुआ ना।
फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर दादी मोशन जिनी दोनों को रूम में लॉक कर देती हैं। ये सब कुछ लिन कहता है। लिन कहता है दादी आपने सब कुछ क्यों किया? दादी कहती तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। लिन कहता है ठीक है आपकी मर्जी। फिर हम देखते हैं जहाँ पर जिनी डोर को ओपन करने की कोशिश करती है। इस पर मोशन कहता है कोई फायदा नहीं है, दादी ने हमें रूम में लॉक कर दिया होगा, मैं जानता हूँ उन्हें। जिनी कहती है क्यों? और यहाँ पर शाय फील करती है। इस पर मोशन कहता है जिनी फर्स्ट टाइम तुम मेरे साथ रूम में अकेले तो नहीं हो ना? और तभी वहाँ पर दादी लाइट्स भी ऑफ कर देती है। मोशन कहता है जिनी तुमसे शादी करने से पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मुझे पता था कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, फिर भी तुमने मेरी इतनी ज्यादा केयर की। पर अब मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद क्या तुम मेरी बॉस बनना चाहोगी? जिनी कहती है आपके प्यार के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप मुझे ये बताओ कि किसने कहा था आपको आपकी आइडेंटिटी छुपाकर मेरी हेल्प करने के लिए? मोशन कहता है मानता हूँ मैंने झूठ बोला, तो फिर मेरी पनिशमेंट क्या है? जिनी कहती है आपको पनिश करने के बारे में आराम से सोचूंगी और मैं आपको बहुत ही बड़ी पनिशमेंट दूंगी। मोशन कहता है वाइफी हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, तुम आराम से सोच सकती हो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आई लव यू। और यहाँ पर जिनी को किस करता है और यहाँ पर दोनों का रोमांस होता है। गेम्स देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर जिनी जाने लगती है। मोशन कहता है तुम कहाँ जा रही हो? इस टाइम तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जिनी कहती है हाँ ठीक है, मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से किया, ओके। मोशन कहता है लेकिन जिनी कहती है आप क्या करें? मोशन कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी वाइफ के साथ एक मॉर्निंग एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, वो भी हर रोज। इस पर जिनी कहती है नहीं। मोशन कहता है हाँ, और यहाँ पर जिन को किस करता है। यहाँ पर इनका सुबह वाला बेडरूम वाला रोमांस स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जिनी चिल्लाने लगती है बस बहुत हुआ। ये बातें सुनकर दादी बाहर हंसकर कहती है वाह मैंने तो एनर्जी सूप काफी अच्छा बनाया है, मैं बहुत ही जल्द अपने पोते पोतियों को देखने वाली हूँ। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर लिन कहता है भैया पता चल गया जिसने आप पर हमला करवाया था। इस पर मोशन कहता है इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आगे हम सीन देखते हैं जब सुमी जाती है मिंग से मिलने उसके घर और वहाँ पर मिंग के मॉम डैड सुमी को मिंग से मिलने से मना कर देते हैं। सुमी कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा मिंग का है। इस पर मिंग की मॉम कहती है सब बातों से मेरा और मेरे बेटे का कुछ भी लेना देना नहीं है। सुमी कहती है ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मिंग की मॉम कहती है मिंग ने खुद कहा कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, तुम्हारी बहन की वजह से मेरी बेटी की कंपनी डूब चुकी है, तुम अब क्या चाहती हो? तुम्हें अपने घर की बहू बनाए? सुमी कहती है मॉम लेकिन जो भी हो, और यहाँ पर दरवाजा बंद कर लेती है। और यहाँ पर मिंग काफी ज्यादा रो रही होती कि तभी वहाँ पर जैंग आता है। जैंग यहाँ पर मोशन का बिजनेस पार्टनर है जो कि धोखे से मोशन की सारी प्रॉपर्टी को चाहता है, उसी ने मोशन पर हमला भी करवाया था। और यहाँ पर सुमी को कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अपनी बहन से बदला चाहती हो ना, मुझे बस मोशन से बदला लेना है। जैंग की सारी बातें सुनने के बाद सुमी यहाँ पर उसे हाँ कह देती, उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती क्योंकि वो अपनी हालत की जिम्मेदार जिनी को मानती है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर सुमी जिनी को कॉल करते कहती है तुम अपनी मॉम की डेथ के बारे में जानना चाहती हो ना? इस पर जिनी की तुम अपनी बकवास बातें बंद करो। मैं कहती मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, मुझे सब कुछ पता है और वैसे भी मैंने अपना सब कुछ खो ही दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे एक डील कर लूँ, तुम्हारी मॉम की डेथ के बारे में बताने के बदले मुझे तुमसे पैसे चाहिए। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिनी जाती है सुमी से मिलने और कहती सुमी सच क्या है? इस पर सुमी कहती इतनी भी क्या जल्दी, और यहाँ पर वो जिनी को बेहोश कर देती है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर लिन कहता है भैया भाभी घर से बाहर गई थी, वो अब तक घर नहीं आई है। मोशन कहता है क्या वो काफी घबरा जाता है और कहता है ये सब कुछ मिंग और सुमी ने तो नहीं किया। लिन कहता है डोंट वरी भैया हमने अपने आदमियों को भेज दिया है। मोशन कहता है जैंग ये तो जैंग भी कर सकता है। लिन कहता है हाँ वो भाभी को यूज कर सकता है आपको ब्लैकमेल करने के लिए। मोशन कहता है जो भी हमें जल्दी करना होगा। तभी वहाँ पर सर्वेंट आता और कहता है बॉस मिस जिनी ने जाते समय आपको देने के लिए कहा था, वो एक ट्रैकर होता है। मोशन कहता है मुझे पता चल गया। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर सुमी कहती है जिनी से तुम्हारी वजह से मेरी हालत हुई है, तुम्हें अपनी मॉम के बारे में जानना है ना, तो ठीक है 12 साल पहले जब तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी तब मेरी मॉम को वो घर से निकालने के बारे में बातें कर रही थी। मेरी मॉम के पास कोई भी रास्ता नहीं था, वो क्या करती, उन्होंने तुम्हारी मॉम के ऑक्सीजन ट्यूब को निकाल दिया, तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। तो जिनी कहती गुस्से में तुम सबने मिलकर मेरी मॉम को मार डाला। सुमी कहती हाँ तो अब तुम क्या कर लोगी जानने के बाद, हमने सब कुछ किया है पर अब तुम्हारी मरने की बारी है, समझी तुम? जिनी कहती तुम्हें क्या मिलेगा। सुमी कहती तुमने हमेशा से मुझसे मेरा हक छीना है, सब कोई मुझे इनलीगल डॉटर कहते हैं और मैंने मिंग से प्यार किया, मिंग से मेरी शादी होने वाली थी लेकिन तुमने मेरी जगह ले ली, मैंने तुमसे माफी मांगी थी, तुमने मुझे माफ नहीं किया और अब तुम अमीर बनने का सपना देखना चाहती हो। जिनी कहती कुछ फायदा नहीं है सब करके। सुमी कहती मिंग मुझसे शादी नहीं करना चाहता, उसके पेरेंट्स मुझे नहीं अपनाना चाहते, सब तुम्हारे वजह से हुआ, मैं तुम्हें मार डालूंगी, चाकू मारने जाती कि तभी वहाँ पर जैंग आकर कहता है बस। सुमी कहती क्या ये मेरा शिकार है? जैंग कहता है मैंने कहा था ना कि तुम बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं करोगी, इसके मरने से मेरा क्या फायदा होगा, अगर ये लड़की मर गई तो फिर मैं मोशन को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाऊंगा। और आप अपने गुंडे से कहते इस लड़की को पकड़ो। तभी जिनी कहती जैंग से तुम कौन हो?
जैंग कहता है मैं तो वही हूँ जिसने मोशन को मारने के लिए उसके पीछे गुंडे भेजे थे, लेकिन तुमने उसे बचा लिया। जिनी कहती तुम जानते हो ना, मेरे हस्बैंड को पता चलेगा इन सब के बारे में, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैंग कहता है मैं जानता हूँ कि मोशन तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, तुम उसकी वाइफ हो, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। कहती तुम क्या चाहते हो? कहता है मैं उसका बिजनेस पार्टनर हूँ और बस मैं एक प्रोजेक्ट को ही बेचना चाहता था, इनलीगल वे यूज कर रहा था, लेकिन मैंने क्या गलत किया, मुझे बस पैसे चाहिए थे, लेकिन मोशन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस अपनी प्रॉपर्टी चाहता हूँ, मोशन की जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी मेरी प्रॉपर्टी है और तुम्हें यूज करने के बाद मोशन अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे ही देगा और सारे शेयर होल्डर्स मेरी बात भी मान लेंगे। फिर अपने गुंडे से कहते एक काम करो, मिस्टर मोशन की प्यारी बीवी की एक फिंगर को कट करो, उसे मिस्टर मोशन के घर भेज दो। गुंडा कहता है यस बॉस। तभी वहाँ पर मोशन आता है और कहता है हैंग मोशन को देखकर शॉक होकर कहता है क्या तुम यहाँ कैसे? मोशन कहता है क्या तुम मेरी बीवी को बेवकूफ समझते हो? और यहाँ पे ट्रैकर को दिखाता है कि तभी हैंग जीनी के बालों में से एक ट्रैकर को निकालता है, कहता है क्या ये सब क्या है? और तभी जीनी यहाँ पर याद करती है जहाँ पर जीनी ने सुमी से मिलने से पहले एक ट्रैकर मेड को दिया था। कहता इतना बड़ा धोखा। जीनी कहती तुम्हें क्या लगता है मैं सुमी से मिलने यहाँ अकेले चली आऊंगी? मैं अपनी माँ के बारे में जानना चाहती थी। इस पर जैंग कहता है मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तो मोशन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अकेला आया हूँ? और तभी वहाँ पर लीन आता है और यहाँ पर गुंडों की खासी पिटाई करता है। जैंग कहता मेरे पास मत आना और लीन यहाँ पर अपनी ट्रिक को यूज करता है और अपनी भाभी को बचाता है। वहाँ से भागने लगता है कि मोशन के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ते हैं। मोशन कहता है जीनी तुम्हें दर्द हो रहा है? जीनी कहती है हबी। मोशन कहता है डोंट वरी हम घर चलते हैं। कि तभी वहाँ पर सुमी आकर कहती है जीनी में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, से चाकू मारने जाती है और वो चाकू मोशन को लग जाता है और यहाँ पर मोशन बेहोश हो जाता है। वो देख कर यहाँ पर जीनी रोने लगती है। आगे हम सीन देखते हॉस्पिटल का जहाँ पर मोशन होता है ऑपरेशन रूम में और यहाँ पर जीनी मोशन का वेट करते, तभी से डॉक्टर बुलाते, वहाँ से वो चली जाती है। कुछ समय बाद वापस आती तभी लीन कहता है भाभी। जीनी कहते क्या हुआ? लीन यहाँ पर भैया कहकर रोने लगता है। ये सुनते ही जीनी भागते हुए रूम के अंदर जाते रोने लगती और कहती है पुअर अंकल, मिस्टर मोशन हस्बैंड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैंने तो अब तक आपको पनिशमेंट भी नहीं दी और आपने तो अब तक मेरे साथ ऑफिशियली शादी भी नहीं की। मैं तो आपको प्रपोज करने वाली थी। आप कितने बड़े झूठे हैं। आपने कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? और यहाँ पर जोर से रोने लगती है और कहती है प्लीज हनी उठ जाओ, प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं आपको नहीं डांटूंगी, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, आपको कोई पनिशमेंट नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर मोशन आता है और यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है जीनी। जीनी चाहती है मोशन को पकड़ लेते और कहती आप। मोशन कहता है तुमने अभी भी जो कुछ कहा तुम वो सारी बातें करोगी ना, तुमने प्रॉमिस किया है। इस पर जीनी कहती रोती है लेकिन लिन ने तो कहा था। मोशन कहता है वो थोड़ी सी मस्ती करना चाहता था। जीनी कहती लिन से तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लिन कहते भाभी मैं तो बस आपसे थोड़ा सा मजाक करना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले आपने यहाँ पर आकर रोना स्टार्ट कर दिया। अरे भैया ठीक है, वो चाकू ज्यादा डीप नहीं लगा, लेकिन आप तो रो रहे थे ना। इस पर लिन कहता ये रही रोने की दवाई। फिर जीनी कहती गुस्से में मोशन से आपने झूठ बोला, आप एक नंबर के झूठे हो। मोशन कहता लेकिन तुम तो भी रो रही थी, तुम मुझे कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जीनी कहती मैंने बस यूं ही कह दिया। मोशन कहता है वाइफी आई लव यू और मैंने हमारी शादी की डेट को फिक्स कर लिया है। जीनी कहती लेकिन हमारी शादी तो हो गई है ना, लेकिन मैं तुम्हें ब्राइड के ड्रेस में ब्यूटीफुल से स्माइल के साथ देखना चाहता हूँ। जीनी शाय फील करती है। मोशन कहता है तो फिर जीनी मैं कौन हूँ? जीनी कहती आप पुअर अंकल मिस्टर मोशन नहीं, आप मेरे हस्बैंड है, मेरे हनी आई लव यू। ये जानकर मोशन जिनको किस करने जाता है और तभी यहाँ पर वो जिनको केयरिंग वाली किस देता है। इस पर जीनी कहती आप भी ना, और यहाँ पर मोशन को गले लगाती है और ये था इनका क्यूट वाला लव। फिर आपकी लवली से कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर्स के लिए सारंगेयो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली लव स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।